हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला में। अनुराग त्रिपाठी टीचर। ओके, जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं एक वीडियो डालूंगा जो डिफरेंस टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी अगर आप ये तैयार कर लेंगे। तो लेके चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नहीं कि ये एमपी बोर्ड के लिए और सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसका टाइटल बनाया है सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। राइट, इसमें ध्यान रखना अप्रॉक्स 3 to 4 डिफरेंस सब में हो। अब आप देख लेना अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जैसा आपके बोर्ड में ब्लूप्रिंट आता हो। जितने कम डिफरेंस आते हैं तो कम तैयार कर लेना, ज्यादा आते हैं वैसे तो मैं चाहूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एज मच एज पॉसिबल जितने संभव हो सके उतने आप तैयार कीजिए। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं डिफरेंसेस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। राइट, इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। राइट, आपको पता है ये सब इकट्ठे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक आता है, अगर आपको ये पता होगा तो ही आप कर पाओगे, एजियोट्रॉप्स। क्या बेटा? एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो लो बॉइलिंग वाला और एक हाई बॉइलिंग वाला। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। अब लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये किसके टाइप में पता है? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप है। ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना। अब जो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, लो बॉइलिंग वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, इतना सुन लो, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और जो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राउंड्स वाला जो लॉ था ना, वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उसके रिगार्डिंग आपको ये पढ़ना है। आगे चलते हैं। बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, मतलब ये कप्पा के जिसे कंडक्टिविटी बोलते हैं और ये लैम्डा एम। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जानते हो, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा है, तैयार करके जाएंगे। ठीक, तो कंडक्टेंस भी 2 टाइप की है, एक मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो वो कंडक्टेंस जो मेटल्स के थ्रू चलती है, तो मेटलिक कंडक्टेंस मेटल्स में थ्रू इलेक्ट्रॉन से चलती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में थ्रू कैटाइंस एंड एनाइंस, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। राइट, चैप्टर 3 में मिलेगा। आगे आ जाओ, चैप्टर 4 के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी थे, कुछ क्वेश्चन देखना बेटा मैच करेंगे मेरे। राइट, या तो ये केवल डिफरेंस वाले क्वेश्चन है तो इसमें मैं कुछ छोड़ नहीं सकता हूं। राइट, तो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब R और इसका मतलब K। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा, R और K। इसके बाद बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये 2 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट, इधर ये डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, प्रयास करना समझने का। आगे आ जाओ, ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक वाला, उसमें एक तो डिफरेंस मिल जाएगा, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस मिल जाएगा। राइट, और एक लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में मिल जाएगा। लैंथेनॉइड्स बोले तो 4F इस नाम से भी आ सकता है, एक्टिनॉइड्स बोले तो 5F। ठीक है, 4F एलिमेंट्स है तो लैंथेनॉइड्स, 5F एलिमेंट्स है तो एक्टिनॉइड्स। इनका आप GEC लिख सकते हो, कहां से कहां तक होते हैं, 58 CE से LU 71, तो ये लैंथेनॉइड्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इस साल की, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है, और एक्टिनॉइड्स TH से लेके LR तक, 90 से लेके 103 तक। थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक, ऑल आर रेडियो एक्टिव। ये तैयार करना बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ लेना, इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। सर ये तो इजी है, ये तो हम पढ़ सकते हैं, पहले ही अपना मोरल डाउन कर लेते हो तो फिर पढ़ नहीं पाते हो, समस्या ही आती है। राइट, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बार अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मर गया कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो फिर वो कभी कर ही नहीं सकता। और उसने सोच लिया आई कैन डू इट एंड आई वुड डू इट,
मैं इसे कर सकता हूं और मैं ही इसे करूंगा, करके दिखाऊंगा दुनिया को, समाज को, तो फिर वो कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, ये कॉम्प्लेक्स वाली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बनाया मैंने। डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब इंपॉर्टेंट ही है। ये एक और रख दिया मैंने, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। तो लाओ मैं एक बार बता देता हूँ, दो ही दो डिफरेंस इनके तैयार करना है, इनमें दो ही दो डिफरेंस तैयार करना है। होमोलैप्टिक क्या होते हैं? जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक, जैसे NH3 ले लिए, H2O6, एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर टू और मोर देन टू टाइप ऑफ लिगेंड्स, राइट, NH3 भी है, H2O भी है, या और भी कोई दूसरा है, EN है, EDTA है, कोई है, तो वो चला जाएगा हेटेरोलैप्टिक में। बहुत ज्यादा भवड़ा नहीं है सर, पता नहीं कहां से दे दिया, हम कैसे तैयार करेंगे। अरे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कंटेन सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड्स और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। एक एक एग्जांपल लिख दोगे हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो मैंने अभी बताया था। SN1 और SN2, ये ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा डिफरेंस है। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 स्टेप में होता है। SN2 बाइमॉलिक्यूलर है, सिंगल स्टेप में होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ऐसे आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक का ये है बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अगर एलिफेटिक ग्रुप में बॉन्ड OH जुड़ जाए तो एल्कोहल बन जाएगा, और अगर एरोमेटिक में बॉन्ड OH जुड़ जाए तो ये AROH को शो करेगा, ये ROH को। एक तो डिफरेंस मैंने बोल दिया, और आप पढ़ लेना। इससे क्या ये पता लगा, ये तो बहुत ही इजी है सर। आप बैठ के ये इतने जितने मैंने कितने 20 डिफरेंस दिए हैं विद इन 30 मिनट, 30 मिनट में आप 20 का रिवीजन आपका हो जाएगा। एक बार ढंग से पढ़ लेना। जो आपको लगे सर ये टिपिकल है तो वो मुझे आप कमेंट कर देना, उसका मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। फिर एक दो के नहीं पूछना, फिर आप 2 3 4 इकट्ठे पूछना, क्योंकि मैं 10 मिनट के वीडियो में आपको 5-7 का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। आगे चलते हैं। बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स का बॉन्ड CHO होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन्स का बॉन्ड CO बॉन्ड होता है। तो ऐसे तैयार कर लेंगे, आता है समझ। एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, ये पार्ले विश्व की तरह, बिटवीन DNA एंड RNA। बिटवीन DNA RNA बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, ध्यान रखना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस। इसमें कौन सी होगी? राइबोस, राइट। इसमें 4 बेसिस होते हैं, ATGC। अनऑर्गेनिक गुड केमिस्ट्री नहीं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC। और इसमें भी 4 होते हैं, बट थाइमिन के इंस्टीड यहाँ यूरेसिल हो जाता है। इंस्टीड ऑफ थाइमिन यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, तैयार रखना। आगे चलते हैं। बिटवीन प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स। सर ये तो बिल्कुल सेम है, नहीं है सेम भैया। प्रोटीन्स में और एमिनो एसिड्स में बहुत डिफरेंस है। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं, एमिनो एसिड मोनोमर्स होते हैं। प्रोटीन्स चेन बनाते हैं एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड कंडेंस होते हैं तब प्रोटीन बनता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, लेकिन आप ये कहो कि इनका डिफरेंस नहीं है ना, ये गलत बात होगी, राइट। इसके बाद एक आता है, ये कठिन में आ गया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। इसमें स्ट्रक्चर बना के बतानी पड़ेगी। न्यूक्लियोसाइड ये इसी रिलेटेड है, DNA RNA से, ठीक है। ये और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है बहुत, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज लैक्टोज दोनों क्या है? डाइसैकेराइड है, दोनों डाइसैकेराइड्स है। अब सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो मुझे एक ग्लूकोज मिलेगा और एक मिलेगा फ्रक्टोज, और जबकि लैक्टोज को कराएंगे तो एक ग्लूकोज तो मिलेगा और साथ में एक मिलेगा गैलेक्टोज। ये आपको लिख के आना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है। CBSE बोर्ड में देखा गया है क्वेश्चन। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे क्या मिलता है, ऐसे भी आ सकता है। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस क्या मिलता है, तो आपको लिखना है सुक्रोज लैक्टोज बोथ आर डाइसैकेराइड्स, दोनों डाइसैकेराइड है, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। दोनों हाइड्रोलाइसिस पे 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। बट मेन डिफरेंस क्या होगा, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन जब लैक्टोज का होगा तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसके बाद अपना सिलसिला शुरू होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जिसकी बहुत मोस्ट डिमांड है। कोई भी टीचर शेयर नहीं कराता है, मैंने पहले भी तैयार कराई थी। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी। वो वीडियो आप
कंटिन्यू 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार देखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। या तो मैं सेपरेटली चैप्टर वाइज बनाऊंगा, नहीं तो ऐसे बना लूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अलग बना दूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग बना दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग बना दूंगा, मतलब फुल्ली आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन बहुत अच्छा चांस है इस साल अच्छा स्कोर करने का। ओके, धन्यवाद।